जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मज़े में होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होंगे। और आप सभी तैयारी भी बहुत अच्छे से ही कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे को पता है आप सभी के बारे में। बस आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ 2024 एमपी बोर्ड ने जो पेपर हमें दिया है सेट ए में, इसमें जितने भी सम आए हुए हैं रिगार्डिंग इंटीग्रेशन, इस पोर्शन को आज हम कंप्लीट करेंगे और एक एक सम में आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। तो मेरे को इस पेपर में सेट ए जो मेरे पास है, सेट ए मेरे पास है। इस सेट में सबसे पहले मेरे को सम दिखा है इंटीग्रेशन का सम नंबर 12। सम नंबर 12 कुछ ऐसा है बेटा जी। सम नंबर 12 देखिए, दो सम है इधर और में। तो पहला सम कुछ ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। यदि मैंने इसको i ट्रीट किया तो मेरे पास बहुत प्यारा सम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई e की पावर x। और देखिए आप सभी को भी दिख ही गया होगा कि हम इस सम में एक्चुअली कहने के हवाले, तो हमको प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्म लगने वाला है, u इंटू वी का फॉर्म। बट इनमें से हम किसको u ट्रीट करें किसको v, तो देखिए हमने एक समझा हुआ है ना आईलेट। रफ में कहीं देखूं क्या, आईलेट, चलिए यहीं देख लेते आईलेट। यहाँ पर x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले वो u, जो बाद में वो v। यस और नो? जी हाँ बिल्कुल। तो एल्जेब्रा पहले है तो ये हमने ट्रीट किया है एज अ u, और एक्सपोनेंशियल इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ v। इट इज क्लियर बच्चों, इट इज क्लियर। क्लियर है आप सभी को ना? चलिए लगाइए u इंटू वी। तो सबसे पहले फॉर्मूला यदि मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, क्या देखा है हमने सभी ने फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस पूरे टर्म का होल इंटीग्रेशन। यस और नो बेटा? क्लियर हो गया फॉर्मूला? आप सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो आइए फिर हम लगाते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हमारे पास इंटीग्रेशन u मीन्स x, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स e की पावर x dx माइनस u डैश मीन्स x का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन तो हमको अच्छे से ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स e की पावर x dx, और इस पूरे टर्म का होल का क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन। यस और नो? क्लियर? इट इज क्लियर। देखिए x अपनी प्लेस पे एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x e की पावर x माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ओके, और 1 का मल्टीप्लाई तो कोई मीन ही नहीं है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x से e की पावर x। क्लियर है बेटा? क्लियर है। और यदि मैं आपको इसके आगे सॉल्व करूं तो मेरे को पता है i इक्वल्स टू x इंटू e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx e की पावर x। और याद करिए क्या हमारे पास एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट c जनरेट होगा? जी हाँ। तो जैसे ही आपने एक आर्बिट्री कांस्टेंट c को अज्यूम किया है तो देख लीजिए आपके पास कितना बढ़िया से एक प्यारा प्यारा आंसर आ चुका है। हम देख सकते हैं सिंपल सम था, बहुत ही सिंपल, u इंटू वी, डायरेक्ट अप्रोच थी। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, हम किसको u लें किसको v लें, हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप सभी को इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। इसके बाद हम फिर सेकेंड सम पे मूव होते हैं। बच्चों इसी में आगे यदि हम प्रोसीड करें तो हमारे पास इसके जस्ट नीचे एक सम और मेंशन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन है भाई 2 माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
देख सकते हैं आप सभी, बहुत ही प्यारा सम है। और हाँ देख लीजिए, इसके पहले जो सम था वो अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से था। इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है। मीन्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं टाइम दूं इस सम में, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्या हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करके देखें क्या? आइए डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करते हैं। 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x/cos। क्या मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूँ बेटा जी? देखिए ना, देखिए क्लियर। इसके आगे यदि मैंने प्रोसीड करना चाहा तो 2 तो ठीक है, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बनने वाला है? ये बनेगा शायद, नहीं शायद क्यों, sec स्क्वायर एक्स। जी हाँ, 3 अपनी प्लेस पे, इट इज क्लियर। sin/cos, sin/1 cos, cos की पावर 2 है ना, तो sin/cos को मैं क्या ले लेता हूँ, tan x। और जो 1/cos बचेगा, 1/cos का क्या हो जाएगा, sec x। क्लियर? तो देख लीजिए आप कितने बढ़िया तरीके से हमारे पास ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज हो गया है। इट इज क्लियर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले हम क्या करें बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूट। इट मीन्स कुछ ऐसा, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ, ये हमारे पास सेकेंड इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ। अब तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा होगा कि मेरे पास बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले मैंने याद कराए हैं। जी हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स tan x माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x। जल्दी बताइए sec x। यस और नो, यस और नो। और देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट है कि यहाँ अप्लाई करेंगे हम, हाँ या ना, दैट इज C1। यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज C2। और C1 माइनस C2 अगेन एक कांस्टेंट, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा दिया, एक C लगा दिया। तो अब देख सकते हैं इसके आगे कुछ सॉल्व होगा क्या, सिंप्लीफाई? नहीं। तो बस यही हमारा प्यारा प्यारा आंसर जनरेट हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया सम दिया उसने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमें। तो हमको इसी ट्रिग्नोमेट्री वाले सम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व आउट करना है। देख लीजिए बेटा, कुछ नोट करना हो, कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। तो बेटा जी अब हम आगे प्रोसीड करें तो हमें अगला एक सम देखने मिल रहा है। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सम है। देखिए आप सभी देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के 4 मार्क्स के सेक्शन में एक सम बहुत बढ़िया आया हुआ है। तो ये सम क्या है बच्चों, क्या मैं यहाँ नोट डाउन करूँ? इट इज क्लियर। तो आई इंटीग्रेशन मीन्स आई, मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ इंटीग्रेशन के सम को। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट। देखिए बहुत ही प्यारा सम है। इस सम को अरेंज करना ही हमारा मेन टारगेट है। सॉल्व तो ठीक है, सॉल्व हम करेंगे, शिद्दत से करेंगे, प्यार से करेंगे। बस आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, अब इस सम में, इसी पेपर में अगले सम में उसने क्या कह दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया। पहले सम ने ट्राई किया तो उसमें अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल था, फिर अगला सम ने ट्राई किया तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। और आज देखिए अब इसी पेपर में उसी दिन बच्चों के सामने इंटीग्रेशन का एक सम आ गया जहाँ पर उसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया। जी हाँ, बस हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, देन हम प्रोसीड करें सम में। तो हमको प्रॉपर दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई tan इनवर्स x। तो एक फंक्शन हमारे पास अलजेब्रा है और एक फंक्शन हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बी क्लियर, बी क्लियर। यदि मैं आइलेट प्रॉपर्टी पर जाऊं तो मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर x है मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और ये हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले है मतलब इसको मैं u ट्रीट करूंगा
और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में, तो उसमें क्या ट्रीट करने वाला हूँ, v। इट इज़ क्लियर मेरे बच्चों। तो u मेरे को डिसाइड होने में और v डिसाइड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरे को ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, तो फिर इंट्यूशन 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 इंट्यूशन, आइए इंट्यूशन का फॉर्मूला। इंट्यूशन किसका बेटा, u इंटू वी। क्या पढ़ा है u इंटू वी, हम क्या पढ़ा है इंट्यूशन ऑफ u इंटू वी, तो हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा है ना, u इंट्यूशन ऑफ v माइनस जो u होता है उसका डिफरेंशिएशन, जी हाँ, इंट्यूशन ऑफ v, और इस पूरी क्वांटिटी का, इस पूरे होल टर्म का हम क्या लेते हैं, प्यारा प्यारा इंटी। क्लियर क्लियर क्लियर। तो बस हम इसी को अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आ गया i इक्वल्स टू u, मतलब कि यहाँ पर tan इनवर्स x से है इंट्यूशन, v मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u डैश मतलब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर, इंट्यूशन ऑफ v, इंट्यूशन ऑफ v, इंट्यूशन ऑफ v मतलब कितना बेटा, x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस पूरी क्वांटिटी का हम प्यारा प्यारा क्या कहने वाले हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। भैया बेटा अरेंजमेंट देखिए, अरेंजमेंट आपके सामने बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, तो बस आगे सॉल्व करें हम। i इक्वल्स टू tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर, माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी बताइए फॉर्मूला, 1/1 प्लस स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर, और इस पूरे टर्म का होल का हमें क्या कहना होगा, अगेन इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए तो आगे यदि मैं बाजू स्लाइड पर जाऊं, बाजू पेज पर जाऊं, है ना, जस्ट, तो उसमें कुछ ऐसा होगा अरेंजमेंट, देखिए ये तो हम पहले लिख देते हैं, i इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा बेटा, i इक्वल्स टू दिस टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, क्लियर, माइनस, देखिए ये 1/2 कॉन्स्टेंट तो मैंने बाहर फेंक दिया, फेंक दूँ ना, फेंकने का मतलब है बाहर पुट करना भाई, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर क्लियर, बहुत प्यार से देखिएगा। अब ये पार्ट को डन डन डन, ये पार्ट बचा है, इस पार्ट में थोड़ा सा मेरे को देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी मेथड इसको इंटीग्रेट कर सकती है, इस अप्रोच पर जाऊं, तो मैं कुछ ऐसा करूं क्या बच्चों, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये तो एज इट इज़ ही रहने दो, चेंज नहीं करते हैं हम, कुछ भी चेंज नहीं करें, पर हाँ इस वाले पार्ट को यदि मेरे को सॉल्व करना है, तो मेरे को दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन नहीं, क्या करूँ, तो थोड़ा सा यदि मैंने +1 और -1 किया तो देखते, आई यदि मैं इसमें +1 और -1 करूँ तो कुछ चेंज होगा क्या, अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई, कहाँ से होगा, प्लस और माइनस हमने कर दिया, पर इसका हुआ क्या, इससे देखो, इससे ऐसा होगा, कुछ ऐसा हैं, अरेंज तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसको सॉल्व भी करते ही देख, यदि मैं इस क्वांटिटी को इसके डिनोमिनेटर में ले लूँ तो देखो ऐसे ही होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो भी आगे पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज क्लियर। क्या किया बेटा हमने, डिनोमिनेटर को क्या किया है, सेपरेट किया है, और कुछ भी, अब ऐसा कहने से ना मुझको बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये टाइम तो आपस में कैंसिल हो गए, 1 बचेगा, बस लो हो गया सॉल्व। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा लेंगे ना एग्जाम में, तो आपको कुछ भी तकलीफ, यहाँ पे तो क्या बचा मेरे पास 1 माइनस, ये बचा मेरे पास 1/1 प्लस एक्स, और यदि मैंने इसको भी सेपरेट करना चाहा, डिस्ट्रीब्यूशन,
इंटीग्रेट को हम क्या कर दें, अलजेब्रा लगा दें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स। क्लियर, क्लियर, देख लीजिए ना, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस है तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x। क्लियर, क्लियर, क्लियर। और यदि पूर्ण इंटीग्रेशन डन है तो हमें क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट। क्लियर। अब मैं इसको अरेंज करूं क्या, आइए अरेंज करके अपन प्यारा सा आंसर लिखते हैं। I इक्वल्स टू ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ का मल्टीप्लाई यदि मैं x से कर दूं तो क्या होगा, x अपॉन 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा कितना, 1/2 के साथ tan इनवर्स x और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा आंसर आ चुका है। क्या और सिंप्लीफाई होगा क्या, ये देखिए सिंप्लीफाई होगा क्या, सिंप्लीफाई क्या कुछ हो सकता है, और फिर भी ट्राई करता हूँ कुछ हो जाए शायद। तो इन टाइम से tan इनवर्स x कॉमन आ रहा है और अपॉन 2 भी कॉमन आ रहा है। देखिए ना, tan इनवर्स x 1/2 का फैक्टर कॉमन, तो 1/2 tan इनवर्स x हमने कॉमन लिया। तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचने वाला है, +1, और माइनस क्या है, x/2 प्लस क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल वाला आंसर। फाइनली आंसर हमने गेट किया है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कितना प्यारा सम है। इस सम की ब्यूटी देखिए आप, इस सम की ब्यूटी कहती है कि हाँ ये सम 4 मार्क्स के हिसाब से बढ़िया सम है। बस थोड़ा सा आपको समय देना है, थोड़ा सा शांति दिमाग से सोचना, आपसे बनेगा। हम सभी ने क्लास में काफ़ी डिस्कस किया है, ऐसे सम बनेंगे आप सभी से। तो अगले वीडियो में हम फिर से पुराने PYQ पेपर लेके ये सम को सॉल्व करेंगे। तब तक आप ऐसे सम को तैयार करिए। अगले वीडियो में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।